Good morning. I am Dr. Subhuhi Rizvi from Mother's Clinic and Ultrasound Center. आज हम बात करेंगे ट्रैवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले लोग पूछते हैं व्हेन टू ट्रैवल, हम कब ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे समझना चाहें तो जो पहले 3 महीने होते हैं जब प्लेसेंटा बन रहा होता है वो इम्पॉर्टेंट और रिस्की होते हैं, तो उसमें ट्रैवल अवॉइड करें। लास्ट के 3 मंथ्स में ट्रैवल अवॉइड करें क्योंकि यूट्रस तैयार हो रहा होता है डिलीवरी के लिए, तो उस वक्त भी अवॉइड करें। अगर एक जनरली पूछेंगे तो 14 to 28 वीक्स आर सेफ फॉर ट्रैवलिंग, वो भी तब जब आपकी डॉक्टर कहें कि सेफ फॉर ट्रैवलिंग है। ठीक है, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, जब एयर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो 32 वीक्स तक एयर ट्रैवल अलाउ करते हैं। अगर और कोई मेडिकल इलनेस या और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो 32 वीक्स तक अलाउ करते हैं। 37 वीक्स तक कुछ फ्लाइट्स अलाउ करती हैं डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए, तो वो आप अपनी एयरलाइन से पता कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हेन टू ट्रैवल। अब आती है दूसरी बात, हाउ टू ट्रैवल, हम कैसे ट्रैवल करें। तो अगर आप प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो सीट लें जिसमें आप पैर को एक्सटेंड कर सकें अपने, और वैसे भी हर 30 मिनट्स में आप अपने पैर को एक्सरसाइज करें। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम रह चुकी है तो उसमें आपकी डॉक्टर प्रिवेंटिव मेडिकेशंस या इंजेक्शंस दे के भी आपको बताएगी अगर आपको खून जमने की प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब स्टे हाइड्रेटेड, पानी भी पीते रहें, और अगर आपको लगता है प्लेन टर्बुलेंस में नहीं है तो आप हाफ एन आवर में एक बार राउंड भी ले सकते हैं। सो दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ये देखें कि सीट बेल्ट आप कैसे बांधते हैं, और इसमें फर्स्ट स्ट्रैप जो होता है वो सेंटर ऑफ द चेस्ट से जाना चाहिए। जो सेकेंड स्ट्रैप है दैट शुड बी बिलो, एब्डोमेन के बिलो होना चाहिए, जो आपके पेल्विक बोन्स के पास, ताकि फीटस के ऊपर से स्ट्रैप ना आए, यानी कि यूट्रस के ऊपर से स्ट्रैप ना आए। तो ये अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रॉपर सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी होता है। प्रेफरेबली फ्रंट सीट लेंगे आप कार की, और पीछे वाली सीट पे ना जाए। अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं तो उसमें भी आपको हम लोग तो चाहते हैं कि आप बस से ट्रैवल ना करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जर्की होती है। अगर करना पड़ ही जाता है तो शॉर्ट डिस्टेंसेस और आगे की सीट लें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आप 2C या 3C लें, और लोअर बर्थ लें। अपर बर्थ तो जाहिर सी बात है अवॉइड करना ज़रूरी है, और उसमें भी ट्रेन ट्रैवल में भी आप हर थोड़ी देर में वॉक कर सकते हैं, पैर के मूवमेंट कर सकते हैं, और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। तो ये बात हो गई हाउ टू ट्रैवल। नाउ कुछ जगहों में कुछ वैक्सीनेशंस के होते हैं, जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल्स हैं तो उसमें जापानीज एनकेफ्लाइटिस या येलो फीवर वायरस या टाइफॉइड फीवर, तो इन चीज़ों के वैक्सीनेशन के बारे में भी पता कर लें तो बेटर रहेगा। आपकी डॉक्टर जो है वो CDC गाइडलाइंस के हिसाब से आपको गाइड कर सकती है कि किस वैक्सीनेशन की आपको ज़रूरत है प्रेगनेंसी में। जो रूटीन वैक्सीनेशंस होते हैं जैसे Tdap वैक्सीन है या टिटनेस वैक्सीन है, उसके बारे में भी आप पता कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आपके डॉक्टर ने दे दिया होता है, अगर नहीं भी है तो वो आपको गाइड कर सकती है। अब कौन से सिचुएशंस ऐसे हैं जिसमें आप ट्रैवल ना करें। देखिए, अगर कोई ब्लीडिंग है या स्पॉटिंग की हिस्ट्री है, लीकिंग हो रही है, या पेन्स आ रहे हैं आपको यूट्रस में, या आपको मेडिकल सिचुएशंस हैं जैसे कि हाइपरटेंशन है या प्री एक्लेम्सिया है या शुगर की प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर मेडिकल इलनेस या फीटल कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो उन केसेस में आप अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। और एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो वही हो जाते हैं कि अगर नीचे से पानी जा रहा है या नीचे से ब्लीडिंग हो रही है, वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो जाते हैं। और या अगर आप, जाहिर सी बात है कि ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो इन केसेस में आप ज़रूर अवॉइड करें। और कोई भी ट्रैवल करने से पहले आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन से रिव्यू ज़रूर करें। वो आपको सही गेस्टेशनल एज के, आपकी फीटस की एज कितनी है, आपका यूट्रस कैसा है, रिएक्ट बहुत ज़्यादा इरिटेबल तो यूट्रस नहीं है, उसका सर्विक्स का माउथ तो छोटा नहीं हुआ है, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है फीटस में या मदर में, कोई मेडिकल इलनेस जैसे ब्लड प्रेशर कितना है, आपका शुगर वैल्यू क्या चल रही है, या और भी अकम्पनीड कोई भी और प्रॉब्लम है मेडिकल इलनेस, वो इवेलुएट करके आपको बेस्ट सर्टिफाई करेगी कि वेदर यू आर फिट टू ट्रैवल और यू आर नॉट फिट टू ट्रैवल, be it by any means, but she is the best person to see you. Many times ऐसा होता है कि यूट्रस का माउथ छोटा हो रहा होता है, तो वो क्लिनिकली भी डॉक्टर आपका असेस कर लेता है, और वो आपको अल्ट्रासाउंड भी करा के सही असेसमेंट करा सकती है आपकी फीटस की वेलबींग और आपके यूट्रस की कंडीशन। दोनों चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप ट्रैवल करें और आप प्रॉपर हेल्थ में होने चाहिए। जब भी ट्रैवल करें आप अपनी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन तो ज़रूर ले जाएं,
उसके अलावा आप जैसे वॉमिटिंग की है आपकी मेडिसिन तो वो रख लें, एलर्जी की मेडिसिन है, एंटीहिस्टामिन्स जिन्हें हम कहते हैं वो आप रख सकते हैं, कॉन्स्टिपेशंस की मेडिसिन, लैक्सेटिव्स जिन्हें हम कहते हैं वो रखेंगे आप, ORS के पैकेट्स लेके चलें, मोशन सिकनेस की भी मेडिसिन रखें, एक छोटा फर्स्ट एड किट जिसमें डिटॉल, स्प्रेड, कॉटन, ये सारी चीज़ें भी अपने साथ ज़रूर रखें ताकि आपको कोई भी और प्रॉब्लम माइनर या मेजर हो तो आप टैकल कर सकें। अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो आपको बहुत ही एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा और आपको एक्स्ट्रा कोई भी रिस्क सिचुएशंस अवॉइड करनी होंगी, और विदाउट अपने डॉक्टर सर्टिफिकेशंस या डॉक्टर के सजेशंस के एडवाइस के बगैर आप नहीं ट्रैवल करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपकी डॉक्टर एडवाइस करती है और आपकी सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, सो यू कैन ट्रैवल एंड देन दोज आर द सिचुएशंस इन विच यू कैन जस्ट हैव फन। So thank you so much and wishing you a happy traveling. Goodbye.